हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स आज हम न्यू पोएम रीड करने वाले हैं और ये पोएम बहुत ही इजी है। ये पोएम को आप रिलेट कर पाओगे, मीन्स इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा हाँ हमें भी ऐसा फील होता है। तो पोएम का नाम है एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम जब भी आता है तो आप स्ट्रेस में हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो कि हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आंसर याद कैसे होगा, ठीक है। और अगर टाइमली आप याद करते हो तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता। तो ये पोएम एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जिसे लिखा है अली ख्वाजा ने। उनका बर्थ नवंबर 2, 1952 में हुआ। वो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ही इज़ द फाउंडर एंड द हेड ऑफ बंजारा एकेडमी। वो बंजारा एकेडमी के हेड और फाउंडर है, मतलब उन्होंने बंजारा एकेडमी को इस्टेब्लिश किया। He has been presenting papers in national workshop and has written over 30 books and 80 booklets on all practical aspects of day-to-day life। उन्होंने 30 और 80 बुकलेट्स से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जो एस्पेक्ट हैं, आज जैसे हर दिन के जो हम लोग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, जैसे एग्ज़ाम हुआ और भी अदर हुआ, उस पर उन्होंने 30 बुक और ओवर 80 बुकलेट्स लिखा है। ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर। वो काफ़ी अच्छे और प्रोलिफिक राइटर हैं, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पोएम पढ़ने से पहले, द पोएम एग्ज़ाम स्ट्रेस प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ स्टूडेंट। ये पोएम एग्ज़ाम स्ट्रेस स्टूडेंट के पिक्चर को प्रेजेंट करता है। इसे पढ़ोगे तो आप स्टूडेंट हो, आप इसको रिलेट कर पाओगे। मेंटल कंडीशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उनका मेंटल कंडीशन कैसा होता है, नर्वस हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं क्वेश्चन को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर के, तो ये उसको प्रेजेंट किया है। देयर स्ट्रेस, टेंशन एंड नर्वसनेस आर वेल डिपिक्टेड इन दिस पोएम। उनका स्ट्रेस, उनका टेंशन और उनका नर्वसनेस इस पोएम में बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। एग्ज़ाम्स पेन इन द नेक। एग्ज़ाम मेरी गर्दन का दर्द हो गया है, मतलब ऐसे झुक झुक के हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे गर्दन में भी दर्द हो जाता है। तो एग्ज़ाम्स पेन इन द नेक। आई हैव बीटन ऑल माई नेल्स। आई एम अ नर्वस wreck। मैंने नर्वसनेस में अपने सारे नाखूनों को बाइट कर लिया है, काट लिया है, और मैं एकदम नर्वस हो गया हूँ या हो गई हूँ। माई बुक्स ऑल पाइल्ड अप टावरिंग अप ऑन माई डेस्क। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के बुक, हम लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है तो आता है तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो उनका एक पाइल बन जाता है। पाइल मीन्स उनका बुक का एक टावर जैसा बन जाता है। तो जैसे आपका टावर बन जाता है, वह सारे स्टूडेंट का भी टावर बन जाता है। तो वो अपने टावर को देख के एकदम घबरा रहा है वो बच्चा। आई स्मेल सो बैड एंड लुक ग्रोटेस्क। मैं कितना गंदा महक रहा हूँ और कितना अगली दिख रहा हूँ। मतलब जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे नहाना भी भूल जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे उनसे स्मेल आने लगती है, वो अगली दिखने लगते हैं, थोड़ा सा गंदे दिखते हैं। जब नहाते नहीं हैं तो आप कैसे गंदे दिखते हो, तो वही बच्चा बोल रहा है। स्ट्रेस बिल्डिंग अप, विल आई फेल। मेरे में स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रहा है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। टेंजिबल नाउ, इट्स लाइक आई एम इन जेल। ये एकदम क्लियर है, टेंजिबल मीन्स स्पष्ट है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जेल में हूँ, कहीं खेलने नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्तों से मिल नहीं पा रहा हूँ, गेम्स नहीं खेल पा रहा हूँ, सबका टाइम बंद गया है। खेलने भी जाता हूँ तो बस थोड़े देर के लिए मम्मी अलाउ करती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल में कैद हो गया हूँ। ट्रैप्ड इनसाइड माई ओन हेड। मैं अपने दिमाग में ही ट्रैप्ड हो गया, जैसे लोग जेल में ट्रैप हो जाते हैं, मैं अपने दिमाग में ही ट्रैप हो गया हूँ। अभी ये लेसन कंप्लीट करना है, अभी ये नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर का ये याद नहीं हुआ। मेरे में एकदम टेंशन से मैं अपने दिमाग में ही फंस गया हूँ। विद द स्ट्रेस ऑफ इट्स ऑल आई एम ओवरफेड। और इतना सारा टेंशन, इतना सारा स्ट्रेस से मैं
परेशान हो गया हूँ। आई स्टेप इन द क्लासरूम। अब वो दिन भी आ गया है जब उस बच्चे का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और वो पेपर कार्डबोर्ड लेकर के पेन पेंसिल लेकर के वो एक क्लास के अंदर जाता है। आई स्टेप इन द क्लासरूम। आई कैन टच फियर इन द एयर। जैसे आप एयर को टच नहीं कर सकते हो, है ना, आप फील कर सकते हो, लेकिन भय या फियर वो भी एक आपका इमोशन है, उसको भी आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, लेकिन यहाँ इसका फियर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मानो वो बच्चा या बच्ची उस फियर को एयर में टच कर रहा हो। आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। स्पेयर मीन्स बचा ये छोड़ देना। मैं जस्ट प्रार्थना करता हूँ अगर मैं पास हुआ तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं हो पाया किसी कारण से तो मैं बस होप करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ को छोड़ दे, बख्श दे। पीलिंग इज़ माई स्किन एंड फॉलिंग आउट इज़ माई हेयर। अब एग्ज़ाम लिखने का समय आ गया है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मानो लग रहा है जैसे मेरे सारे बाल झड़ रहे हैं और मेरी स्किन निकल रही हो घबराहट के कारण। लाइफ विदाउट एग्ज़ाम्स दैट्स लाइफ इज़ सो रेयर। पर काश कि ऐसा लाइफ होता जिसमें एग्ज़ाम ही नहीं होता, पर ये तो बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है, क्योंकि आपका लाइफ एग्ज़ाम से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम यहीं फिनिश होती है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से घबराना नहीं चाहिए। जो बच्चे ऐसी मेहनत करते हैं, टाइम से पढ़ते हैं, उनको एग्ज़ाम से डर नहीं लगता, वो अच्छे नंबर लेकर आते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है कि सपोज़ आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, पर अगर आपने मेहनत की है तो सारा क्वेश्चन आपको इजी ही लगेगा। इसलिए बच्चों ये बस आपका एक बच्चे का मेंटल कंडीशन क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम में उसको दिखाया है। ठीक है, और लाइफ में तो एग्ज़ाम्स होना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारी लाइफ की परख होती है। ठीक है, एग्ज़ाम जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा हम स्ट्रगल करेंगे और उतना अच्छा सा उभर कर आएंगे। तो आई होप ये पोएम बहुत इजी लगी होगी आपको और समझ में आया होगा। ओके, आप ये पोएम को देखेंगे, अपने बुक को ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन पोएम का मीनिंग को समझेंगे। ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स।